आज हम लोग यहाँ पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर वेलफेयर सोसाइटी छत्तीसगढ़ का आज प्रबंध कार्यकारिणी समिति की बैठक यहाँ पर भिलाई में आयोजित की गई। यह जो कार्यकारिणी की बैठक हर संभागीय मुख्यालय पे होती है, इसके पूर्व बिलासपुर में आयोजित हुआ था और उसके पहले रायपुर में आयोजित हुआ था। ये जो संस्था है इसके बारे में बताना चाहूँगा कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर वेलफेयर सोसाइटी अपने जो इसके बायलाज के अनुसार संस्था का मूल कार्य जो है वो बाबा साहब के विचारों को आगे बढ़ाने का, उनके जितने भी हैं जो कार्य हैं, जो उन्होंने संविधान निर्माण से लेकर देश निर्माण के लिए, शिक्षा स्वास्थ्य के लिए जो कार्य है न किया, यहाँ के युवाओं के लिए जो कार्य किया, उनके विचारों को लेकर ये संस्था है न बनाई गई है। यह जो संस्था है अपने उद्देश्य को लेकर आगे है न बढ़ रही है। पिछले समय इसके बहुत अच्छे विचारों को लेकर बैठक आयोजित हुई थी, जिसमें बाबा साहब के द्वारा जो प्रॉब्लम ऑफ रूपीज उस पर चर्चा हुई। आज हमारा है ना चर्चा ये था कि जो संविधान है, संविधान की जो प्रासंगिकता है, संविधान को जो देश आज हमारा जो देश है वो संविधान पे चलता है। हम लोग चर्चा किए कि जो संस्था द्वारा संविधान की किताबों को हर विधायक गणों को है ना दिया जाएगा और जन जन तक प्रचार करने के लिए यह संस्था है ना कार्य करेगी। आप सभी लोगों को विदित होगा कि इसके पहले भी हम लोग संविधान दिवस का कार्यक्रम, बाबा साहब अम्बेडकर जयंती का कार्यक्रम, ये तो हम करते ही आए हैं, लेकिन यह जो संस्था का गठन एक विशेष उद्देश्य से हुआ है। तो आज हम समिति के जो निर्धारित विषयों पे तो चर्चा किए ही हैं। सदस्यों को है ना बढ़ाने का जो प्रस्ताव है वो भी है ना चर्चा हुई। आगामी समय में हम जो महिला साहित्यकार हैं, जो दलित साहित्य पर लेखन करते हैं, वो हम करने पे है ना विचार आज यहाँ चर्चा है ना किए हैं। हम संस्था के लिए एक शासन से भूमि आवंटन की भी मांग किए हैं, तो वो भी प्रक्रिया में है। तो आज हमारे जितने भी सदस्य यहाँ आए हुए थे उनसे प्राप्त सुझाव और वार्षिक कार्य योजना भी हमने पे चर्चा है न की है। तो ये बहुत ही उत्साहजनक है। अभी ज़रूर हम लोग ये कार्यकारिणी की है न बैठक थी, लेकिन मूल उद्देश्य के प्रति सभी संकल्पित हैं और यह कार्य बहुत ही अच्छे ढंग से है ना होगा। क्योंकि आप सभी ये ना जानते हैं कि अगर संस्थाओं, ये जो हमारी वेलफेयर सोसाइटी है, यह बहुत ही है ना महत्वपूर्ण उद्देश्यों को लेकर गठित है ना हुई है। क्योंकि जब तक है ना संस्थाएं निर्धारित उद्देश्य को लेकर आगे नहीं बढ़ेंगी तो वो कार्य अधूरा है ना रह जाता है। तो अभी प्रथम है ना वर्ष में हमारे बहुत ही अच्छे कार्यक्रम हुए हैं, भविष्य में भी हम कार्यक्रम करेंगे। तो धन्यवाद। अभी जो हमारे अध्यक्ष महोदय आदरणीय दिलीप वासनीकर साहब ने कहा कि संस्था के किन किन मुद्दों को, किन उद्देश्यों को लेकर चल रहे हैं। आगामी उद्देश्यों में प्रमुख उद्देश्य तो यही है कि हम यहाँ पे जिस रायपुर में भूमि का आवंटन को सरकार के पास में दिए थे पिछले विगत वर्ष, सरकार बदलने के कारण काफ़ी कुछ विलम्ब हुआ है, किंतु कोशिश संस्था का ये प्रयास है कि भिलाई में ही कुछ ऐसे संस्थान हैं जो चल रहे हैं एजुकेशन के नाम से। ऑलरेडी हमारे एसोसिएशन का भी है, किंतु हम डॉक्टर अंबेडकर वेलफेयर सोसाइटी के नाम से एक स्कूल बीएसपी प्रबंधन से मांग करके वहाँ पे जो, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भिलाई को एक एजुकेशन की धानी माना जाता है और शिक्षा धानी माना जाता है। तो सारे देश के लोग यहाँ पे आके रहते हैं किराए में बच्चे, और वहाँ पे स्वीट सेंटर बोलो या सेक्टर 6 या नेहरू नगर में कोचिंग करते हैं। किंतु हमारी संस्था का ये उद्देश्य है कि जो निहित स्कूल आवंटन जो हो जाए और उसमें हम ऐसे जो बच्चे हैं ज़रूरतमंद बच्चे, उनके लिए हम निःशुल्क कोचिंग कराएं
और निःशुल्क कोचिंग करा करके उनको आगे उनके भविष्य के लिए हम लोग को एक ऐसा रचनात्मक कार्य करने की दिशा में काम करेंगे, ये हमारा प्रयास है। मैं सुनील रामटेके इस संस्था का डॉक्टर अंबेडकर वेलफेयर सोसाइटी का उपाध्यक्ष हूँ और ऑल इंडिया एससी फेडरेशन का चेयरमैन भी हूँ। और साथियों, आपको और भी बता देना चाहता हूँ, आज हमारे संस्था में हमारे संस्था के जो बहुत ही सीनियर आईएएस और हमारे उपाध्यक्ष आदरणीय कावरे साहब हमारे बीच में बैठे हैं। अपेक्स बैंक के चेयरमैन बहुत ही सम्माननीय आदरणीय कांडे साहब बैठे हैं। मैडम नेहा वासनिकर बैठी है, वासनिकर साहब की वाइफ हैं। और बंसोड़ साहब बैठे हैं, डिप्टी सेक्रेटरी है गवर्नमेंट के। हमारे साथ में आदरणीय कुटारे साहब बैठे हैं जो कि इस छत्तीसगढ़ शासन के प्रतिनिधि हैं। उके साहब बैठे हैं, डीएफओ हैं ऑलरेडी। धवले साहब बैठे हैं जो सभी जानते हैं भिलाई में जो अशोक धवले ने जो डॉक्टर अंबेडकर पावर हाउस का जो ऐतिहासिक और भवन बन रहा है और इनका उसमें अद्वितीय योगदान है। और जो सिरपुर में भी जो बुद्ध विहार का निर्माण हो रहा है वहाँ भी इनका कार्य चल रहा है। वैसे ही साथ में हमारे अरविंद रामटेके और सारे सदस्य वगैरह बैठे हुए हैं, सुभाष बंसोड़कर जी, सारे सदस्य आज यहाँ पर हमारे बैठ करके कुछ ऐतिहासिक ऐसा निर्णय लिया है और आने वाले समय में निश्चित ही ये संस्था रचनात्मक कार्य करेगी जो कि एक मील का पत्थर साबित हो। धन्यवाद। आइए इसके बाद बीच में बहुत बैठकें हुई हैं और जगह लगती है कहीं लिख दिया बहुत। हाँ, पहले से कहाँ लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ? क्योंकि हाँ, जनवरी में हुआ, उसका कहाँ है? गड़बड़ी। मैं सुशीला वाल्दे, खबर संचार 24 चीफ एडिटर।